एक बात में हम गोकू को देखते हैं, एक कमसिन लड़का जिसे उसके दादा गोहन मार्शल आर्ट्स की तालीम दे रहे होते हैं। गोहन उसे समझाते हैं लड़ाई का सिर्फ एक कायदा है कि कोई कायदा नहीं। फिर वो उसका इम्तिहान लेते हैं। दोनों रस्सियों के ऊपर खड़े होकर मुकाबला शुरू करते हैं। शर्त ये थी कि जो पहले नीचे गिरा वो हार जाएगा। गोहन वार करते हैं, गोकू फुर्ती से उनके हमलों से बचता है और रस्सियों पर अपना बैलेंस बनाए रखता है। एक छोटे से कीड़े की मदद से वो गोहन का ध्यान भटकाता है और पलटवार करता है, मगर गोहन अपनी शैडो क्रेन स्ट्राइक से उसे नीचे गिरा देते हैं। गोकू पूछता है, मैं शैडो क्रेन स्ट्राइक को रोकूं कैसे? मैं उसे देख ही नहीं पाता। गोहन नजाकत से समझाते हैं, तुम अपने बाहरी सेंसर्स पर बहुत भरोसा करते हो। सुनना, देखना ये सब जरूरी नहीं होते। असल ताकत अंदर से आती है। तुम्हारी की एनर्जी ही तुम्हारा असली कवच और सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए अपनी की का इस्तेमाल करना सीखो। गोकू कोशिश करता है मगर की एनर्जी को वो एक्टिवेट नहीं कर पाता। वो मायूस होकर कहता है, मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता, मगर फिर भी जज्बा रखता है कि एक दिन वो इसे सीख कर रहेगा। फिर वो बताता है कि स्कूल में उससे कोई बात नहीं करता, उसके दोस्त नहीं है, क्योंकि सब उसे अलग समझते हैं। गोहन मुस्कुराकर कहते हैं, तुम अलग नहीं, खास हो। जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए वो गोकू को एक ड्रैगन बॉल तोहफे में देते हैं, जिसमें 4 सितारे बने होते हैं। इसी वजह से इसे सू शिनचू कहा जाता है। गोहन बताते हैं कि दुनिया में कुल 7 ड्रैगन बॉल हैं, 1 से लेकर 7 सितारों तक। गोकू पूछता है, इसकी क्या ताकत है? गोहन जवाब देते हैं, एक ड्रैगन बॉल अकेला कुछ नहीं करता, मगर जब 7 को एक जगह जमा कर लिया जाए तो वो अपने मालिक की एक ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। इसलिए इसे संभाल कर रखना ये किसी खजाने से कम नहीं। गोकू शुक्रिया कहता है। फिर हम यूनिटेक हाई स्कूल का सीन देखते हैं। पार्किंग में गोकू अपनी साइकिल लगाता है कि तभी एक कार आकर उसे कुचल देती है। कार में 2 लड़के होते हैं, फुलर और अंगार्ड, जो अक्सर उसे बुली करते रहते थे। गोकू पैसे मांगता है। फुलर ताना मारते हुए कहता है, पैसे चाहिए तो लड़ो। गोकू इनकार कर देता है क्योंकि गोहन ने उसे लड़ने से मना किया था। फुलर उसे लल्लू कहकर चला जाता है। वही हम देखते हैं पिकोलो को, जो सदियों की कैद से आजाद होकर वापस लौट आया है। वो 7 ड्रैगन बॉल हासिल करना चाहता है। अपनी साथी माई के साथ वो एक गांव पर हमला करता है और एक लड़की के पास से ड्रैगन बॉल छीन लेता है। क्लास में टीचर एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं। वो बताते हैं कि 2 हफ्तों बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है। गोकू अपनी क्रश चीची को देख रहा होता है। टीचर उससे सवाल पूछते हैं, तुम्हारे पूर्वज ने तुम्हें सूर्य ग्रहण के बारे में क्या बताया है? गोकू जवाब देता है कि उसके दादा के मुताबिक 2000 साल पहले नाइमेक्स जाति का एलियन पिकोलो धरती पर आया था। उसने अपने शागिर्द ओजारू की मदद से तबाही मचाई। लाखों जानें गई। दुनिया बर्बादी के करीब थी, मगर बहादुर योद्धाओं ने एक दिव्य माफूबा नामी इंद्रजाल से पिकोलो को धरती की गहराइयों में कैद कर दिया और ओजारू कहीं गायब हो गया। दुनिया में फिर अमन लौट आया। क्लास उसका मजाक उड़ाती है। क्लास के बाद चीची अपना लोकर खोलने की कोशिश करती है, मगर नहीं खुलता। गोकू अपनी ताकत से सारे लोकर खोल देता है। चीची देख लेती है और पूछती है, ये तुमने किया? तुम की एनर्जी का इस्तेमाल करते हो? गोकू हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम्हें इसकी एनर्जी के बारे में कैसे पता? चीची हंसकर कहती है, मेरे नाम का मतलब चीची है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। फिर वो उसे रात को अपनी पार्टी में आने को कहती है। गोकू हामी भर देता है। रात को गोकू पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है। घर से निकलने से पहले वो अपना ड्रैगन बॉल भी जेब में रख लेता है। इधर गोहन केक लेकर ऊपर आते हैं, मगर गोकू वहाँ नहीं होता। वो बिना बताए पार्टी के लिए निकल चुका था। गोकू पार्टी में पहुँचता है, मगर अंगार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। वो अपने साथियों के साथ उसे बुली करते हुए कहता है, यहाँ से निकल जा, तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं। गोकू को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने दादाजी से वादा किया है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अंगार्ड ताना मारते हुए बोलता है, डर मत, यहाँ लड़ाई नहीं होगी, कत्लेआम होगा। और फिर सब मिलकर गोकू पर हमला कर देते हैं, मगर गोकू अपने सेंसज का इस्तेमाल करता है। वो उनके वार से बचाता है और उन्हीं की ताकत उन्हीं पर इस्तेमाल कर देता है। एक एक कर सब हार जाते हैं। शोर सुनकर लोग बाहर आ जाते हैं। गोकू मुस्कुराकर फुलर से कहता है, तेरे दोस्तों ने दिखाने की कोशिश की कि उनमें कितना दम है, मगर मैंने उनकी हवा निकाल दी। गुस्से में फुलर एक रोड उठाकर गोकू पर हमला करता है। गोकू उसकी कार पर छलांग मारता है और उसके वार से बचता जाता है। कार टूटने लगती है। इसी बीच एक और लड़का भी हमला करता है, मगर गोकू आसानी से बच जाता है, जिससे दोनों खुद ही बेहोश हो जाते हैं। अब फुलर की कार भी चकनाचूर और गोकू अपनी साइकिल तोड़ने का बदला ले लेता है। चीची गोकू के स्टंट देखकर बेहद प्रभावित होती है। वो गोकू के पास आती है और कहती है, तुम दूसरों से अलग हो, शायद तुम्हें यकीन न हो, मगर हम दोनों काफी एक जैसे हैं। गोकू मुस्कुराकर कहता है, आज का जन्मदिन मेरे लिए सबसे अच्छा है। चीची पूछती है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? गोकू जवाब देता है, दादाजी कहते हैं कि मेरे 18 साल के होने पर वो मुझे सब कुछ बताएंगे और आज मैं 18 का हो चुका हूँ। उधर गोहन ध्यान में बैठे होते हैं कि अचानक माई उन पर हमला करती है। गोहन पलटवार करके उसके वार से बचते हैं। तभी वहाँ पिकोलो प्रकट होता है। गोहन उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। पिकोलो कहता है, ड्रैगन बॉल यहाँ नहीं है, मगर मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा। फिर वो अपनी शक्ति
से गोहन को तड़पाने लगता है और बाहर आकर पूरे घर को तबाह कर देता है। दूर कहीं गोकू को जैसे एहसास होता है कि दादाजी पर कोई आफत आई है। वो तुरंत पार्टी से निकलकर घर की ओर दौड़ता है। घर पहुंचकर देखता है सब खंडहर हो चुका है। मलबे के बीच उसे गोहन की आवाज सुनाई देती है। गोकू उन्हें बाहर निकालता है। गोहन धीमी आवाज में कहते हैं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। गोकू पूछता है, ये सब किसने किया? गोहन बताते हैं, पिकोलो लौट आया है। वो 7 ड्रैगन बॉल हासिल करना चाहता है, इसलिए इसे संभाल कर रखना। गोकू जेब टटोल कर देखता है। ड्रैगन बॉल उसके पास सुरक्षित है, मगर जैसे ही वो उसे पकड़ता है उसकी आंखों में विजन आते हैं। वो दुनिया की तबाही देखता है और सहम जाता है। गोहन कहते हैं, तुम्हें पाओजू जाकर मास्टर रोशी को ढूंढना होगा और कहना पिकोलो लौट आया है। इस दुनिया से पिकोलो को मिटाने के लिए तुम्हें 7 ड्रैगन बॉल ढूंढने होंगे, और वो भी सूर्य ग्रहण से पहले। गोहन की सांसें तेज होने लगती हैं। मरते वक्त वो कहते हैं, हमेशा खुद पर यकीन करना, और वो दम तोड़ देते हैं। गोकू फूट फूट कर रोता है। अगले दिन वो उनका अंतिम संस्कार कर देता है। दादाजी के कमरे में उसे एक विशेष वेश मिलता है जो गोहन ने उसी के लिए बनाया था। तभी अचानक उसे आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है, वहाँ एक लड़की खड़ी है। ये बुल्मा थी। वो गुस्से में थी और गोकू पर गन तान देती है। गोकू समझता है कि यही पिकोलो है। वो कहता है, तुमने ही मेरे दादाजी को मारा है। बुल्मा जवाब देती है, अगर मैं पिकोलो होती तो तुम भी जिंदा नहीं होते। किसी ने मेरा प्रिमिथियम गोला चुराया है और मैं वही लेने आई हूँ। वो फायर करती है। गोकू बच जाता है। वो अपनी जेब से ड्रैगन बॉल निकाल लेता है। बुल्मा कहती है, वो प्रिमिथियम गोला मुझे दे दो। वो मेरे पिता को 20 साल पहले मिला था और तुमने ही कल रात उसे चुराया होगा। गोकू शांत होकर कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। ये प्रिमिथियम गोला नहीं, ये ड्रैगन बॉल है। इसमें 4 तारे हैं। मैंने दादाजी से वादा किया था, इसे संभाल कर रखूंगा। बुल्मा चौंकती है, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे गोले में 5 तारे थे। गोकू उसे ड्रैगन बॉल दिखाता है। बुल्मा देखती है और उसे यकीन हो जाता है कि गोकू चोर नहीं। फिर उसे समझ आता है कि ऐसे और भी गोले हैं। गोकू बुल्मा को बताता है कि इस दुनिया में कुल 7 ड्रैगन बॉल हैं। वो पूछता है, तुम्हारा ड्रैगन बॉल कैसे चोरी हुआ? बुल्मा बताती है कि कल रात एक चोर मेरी डैड की कंपनी कैप्सूल कॉर्पोरेशन में घुस आया था। उसने गार्ड को मारकर ड्रैगन बॉल चुरा लिया। यानी कि अब पिकोलो के पास 2 ड्रैगन बॉल हो चुके थे। बुल्मा कहती है, मैंने अपने डैड से वादा किया था कि मैं ड्रैगन बॉल वापस लाऊंगी, इसलिए मैंने तुम पर गोली चलाई। मुझे लगा तुम वही चोर हो। गोकू पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास ड्रैगन बॉल है? बुल्मा बताती है, मैंने एक ड्रैगन बॉल डिटेक्टर बनाया है। वो ड्रैगन बॉल से निकलने वाली वेवलेंथ को पकड़कर उसका ठिकाना बताता है। गोकू पूछता है, तुम ड्रैगन बॉल क्यों हासिल करना चाहती हो? बुल्मा मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि मैं इनकी मदद से फेमस हो सकती हूँ। मैं ड्रैगन बॉल को बेशुमार बिजली पैदा करने का जरिया बना दूंगी। गोकू जवाब देता है, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मुझे पाओजू जाकर मास्टर रोशी को ढूंढना है। तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो, बदले में मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल तक पहुँचा दूंगा। बुल्मा पहले मना करती है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरे पास ड्रैगन बॉल डिटेक्टर है। गोकू गंभीर होकर कहता है, पिकोलो ड्रैगन बॉल के पीछे पड़ा है और अगर उसने सब पा लिए तो दुनिया तबाह हो जाएगी। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर बुल्मा भी उसकी बात मान लेती है। बुल्मा अपनी एडवांस बाइक एक्टिव करती है और दोनों मिलकर मास्टर रोशी की तलाश में निकल पड़ते हैं। डीबीडी यानी ड्रैगन बॉल डिटेक्टर की मदद से वो रोशी के घर पहुंचते हैं। बुल्मा बिना आवाज किए भीतर घुसती है। गोकू भी उसके पीछे चला आता है, पर गलती से उससे एक चीज गिर जाती है। कुछ पत्थर उछलते हैं। गोकू तेजी से उन्हें पकड़ लेता है, मगर उनमें से एक पोर्ट से टकराकर गिरता है। इस आवाज से मास्टर रोशी की आंख खुल जाती है। उन्हें लगता है कि गोकू चोर है और वो हमला कर देते हैं। गोकू अपनी रक्षा करता है, मगर वो रोशी से जीत नहीं पाता। आखिर में वो शैडो क्रेन स्ट्राइक इस्तेमाल करता है, मगर रोशी आगे से हट जाते हैं, जिससे बुल्मा दूर जाकर गिरती है। शैडो क्रेन स्ट्राइक देखकर रोशी पहचान लेते हैं कि गोकू को गोहन ने ट्रेन किया है। गोकू हैरत से पूछता है, आप मेरे दादा को कैसे जानते थे? रोशी मुस्कुराकर कहते हैं, गोहन को ट्रेन करने वाला मैं ही था। गोकू को यकीन नहीं होता कि यही मास्टर रोशी हैं, क्योंकि वो उतने बूढ़े नहीं दिखते थे। गोकू बताता है, पिकोलो ने मेरे दादा को मार दिया। मरते वक्त उन्होंने कहा था कि मैं आपको ढूंढूं और 7 ड्रैगन बॉल ग्रहण से पहले खोजूं। रोशी कहते हैं, मुझे पिकोलो हमेशा अंधविश्वास जैसा लगता था, मगर मेरे मास्टर ने एक पोएम बताई थी। 7 ड्रैगन बॉल पड़ेंगे खोजने, जो करेंगे इंसान की तकदीर का फैसला। मौत और डर की ताकतों से लड़ने शेन लांग की आत्मा को आना होगा सामने। रोशी अपनी ड्रैगन बॉल ढूंढते हैं, मगर वो नजर नहीं आती। गोकू को ड्रैगन बॉल का एहसास होता है। वो अलमारी से उसे निकाल लेता है। जैसे ही वो उसे छूता है, उसे फिर विजन आते हैं। उसे तबाही दिखाई देती है और ओजो
ओजारू भी। रोशी कहते हैं अगर भविष्यवाणी सच हुई तो 7 दिनों में सूरज पर लाल चांद ग्रहण लगेगा, इसलिए पिकोलो को रोकने के लिए मुझे तुम्हें ट्रेन करना होगा। वो उसे एक खुफिया जगह ले जाने की तैयारी करते हैं। गोकू के कंधे पर भारी बैग लटका दिया जाता है और उसे पैदल चलना पड़ता है। उधर पिकोलो एक तालाब में छिपी तीसरी ड्रैगन बॉल हासिल कर लेता है। रोशी, बुल्मा और गोकू स्टोन टेम्पल पहुंचते हैं। रोशी कहते हैं यहाँ बहुत सुकून है, मैं तुम्हें यहाँ बेहतर ट्रेन कर सकता हूँ। मगर वो देखते हैं कि वहाँ पहले से कई बच्चे मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। रोशी हैरान रह जाते हैं। वहीं गोकू की नजर चीची पर पड़ती है, वो भी वहाँ ट्रेनिंग ले रही थी। गोकू पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? चीची बताती है टॉयसन टूर्नामेंट के लिए सब पार्टिसिपेंट यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं और मुझे मार्शल आर्ट बहुत पसंद है। रोशी गोकू को बुलाते हैं। चीची मुस्कुराकर कहती है इस साल टूर्नामेंट में जरूर आना, शायद हम साथ वक्त गुजार पाए। उसी वक्त बुल्मा आती है और कहती है हमारा यहाँ आना बेकार नहीं गया, मुझे यहाँ एक और ड्रैगन बॉल का सिग्नल मिला है। वो लोग बाइक से आगे बढ़ते हैं। चलते चलते रोशी गोकू को एयर बेंडिंग टेक्निक सिखाने लगते हैं। सिग्नल तेज होता जाता है। बुल्मा बाइक की स्पीड बढ़ा देती है, मगर अचानक बाइक एक बड़े गड्ढे में गिर जाती है। ये गड्ढा यामचा नाम के आदमी ने खोदा था। बुल्मा मदद मांगती है। यामचा ऊपर से कहता है मेरे पास सीढ़ी है, मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी, मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए। बुल्मा इनकार करती है और सब उसी गड्ढे में फंसे रहते हैं। गोकू गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। इसी दौरान मास्टर रोशी सबको ड्रैगन बॉल की कहानी सुनाने लगते हैं। लगभग 2000 साल पहले धरती तबाह होने वाली थी। ये तबाही इंसानों ने नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आए एलियंस पिकोलो और उसके शागिर्द ओजारू ने मचाई थी। उन्हें रोकने के लिए 7 मायावी शक्तियों ने मिलकर मुकाबला किया, मगर वो हारने लगे। तब उन्होंने अपनी बलि देकर 7 ड्रैगन बॉल बनाई। इन 7 ने मिलकर एक दिव्य श्राप मा फूबा की रचना की, जिसने पिकोलो को कैद कर दिया। मगर अब पिकोलो फिर आजाद हो चुका है और 2 दिन बाद सूर्य ग्रहण के वक्त वो ओजारू को फिर जिंदा कर देगा। पिकोलो को रोकने का बस एक ही तरीका है, 7 ड्रैगन बॉल ढूंढकर शेन लॉन्ग ड्रैगन को बुलाना। वो हमारी एक इच्छा पूरी करेगा और हम उससे पिकोलो को खत्म करने का वरदान मांगेंगे। इसके अलावा दुनिया को बचाने का कोई रास्ता नहीं। अचानक बुल्मा के डिटेक्टर में तेज सिग्नल आता है। ड्रैगन बॉल पास ही था। रोशी अपनी शक्ति से गड्ढे से बाहर कूद जाते हैं और यामचा से कहते हैं तुमने हमारे साथ काफी खेल लिया, अब वक्त नहीं है, मेरे साथियों को बाहर निकालो। तभी गोकू जोर से आवाज लगाता है ड्रैगन बॉल यहीं जमीन के नीचे है, हमें खोदने के लिए औजार चाहिए। रोशी को यामचा की ड्रिलिंग मशीन दिखती है। वो उससे डील करते हैं, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, बदले में तुम्हें बुल्मा की रिसर्च में 30% हिस्सा मिलेगा। यामचा डील मान लेता है। वो ड्रिल चलाता है और नीचे की गुफा का रास्ता खुल जाता है। सब लोग गुफा के भीतर उतर जाते हैं। दूसरी तरफ माई पिकोलो से कहती है मैंने रोशी का पीछा किया, वो गोकू को ट्रेन कर रहा है और वो एक और ड्रैगन बॉल के पीछे है। ये सुनकर पिकोलो अपने ही खून से भयानक बीस्ट्स बनाता है। गोकू और बाकी लोग एक ज्वालामुखी के पास पहुंचते हैं। ड्रैगन बॉल दिखाई देती है, मगर वो लावे के दूसरी तरफ एक पत्थर पर रखी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आता कि लावा कैसे पार किया जाए। तभी पिकोलो के बीस्ट्स हमला कर देते हैं। गोकू और रोशी उनसे लड़ने लगते हैं। बीस्ट्स एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं। रोशी एक को पकड़कर लावे में फेंकते हैं, जिससे वो भस्म हो जाता है। ये देखकर गोकू को एक आइडिया आता है। वो सभी बीस्ट्स को मार मार कर लावे में फेंकने लगता है। उनके जले हुए शरीरों से लावा पर एक अस्थायी रास्ता बन जाता है। रोशी उसकी चाल देखकर खुश होते हैं। गोकू उस रास्ते पर दौड़ता हुआ ड्रैगन बॉल तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो उसे छूता है, उसे फिर विजन आते हैं और दादा गोहन की आवाज सुनाई देती है, इस बर्बादी को रोकने की ताकत तुम्हारे अंदर है। उसी वक्त माई हमला करती है और ड्रैगन बॉल छीनकर भागने लगती है। गोकू छलांग लगाकर उसे गिरा देता है और ड्रैगन बॉल वापस ले लेता है। रोशी कहते हैं गोहन दिखाई दिए होंगे, वो तुम्हें भविष्य दिखा रहे थे। गोकू डरते हुए कहता है ओजारू दुनिया तबाह कर देगा, वो आपको मारेगा और बुल्मा और यामचा को भी। रोशी जवाब देते हैं भविष्य हमेशा बदलता रहता है। गोकू हिम्मत से कहता है मैं ओजारू को हरा कर रहूंगा। रोशी कहते हैं पिकोलो को हराने का एक और तरीका है, इसके लिए हमें टॉयसन जाना होगा। दूर से माई उनकी बात सुन लेती है, वो अभी भी जिंदा थी। टॉयसन पहुंचकर रोशी अपने पुराने मास्टर शिफू नॉरिस से मिलते हैं। रोशी कहते हैं पहले जो भविष्यवाणी मुझे झूठी लगती थी, अब मुझे उस पर यकीन हो गया है। पिकोलो को रोकने के लिए मुझे माँ फूबा वाला दिव्य बर्तन चाहिए। शिफू चेतावनी देते हैं वो बर्तन तुम्हारी सारी ऊर्जा सोख लेगा, तुम शायद जान भी गंवा दोगे। रोशी जवाब देते हैं गोकू अभी तैयार नहीं है, इसलिए पिकोलो को कैद करने की जिम्मेदारी मेरी है। शिफू कहते हैं सुबह तक माँ फूबा तैयार कर दूंगा। उधर टॉयसन टूर्नामेंट में माई भेष बदलकर लड़ाई में उतरती है। वो चीची से भिड़ती है और एक चाल से उसका खून हासिल कर लेती है। गोकू वहां पहुंचता है, मगर तब तक माई जा चुकी थी। यामचा और बुल्मा अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। बुल्मा
कहती है, हम अभी भी पिकोलो को रोक सकते हैं। हमारे पास 3 ड्रैगन बॉल हैं। जब तक पिकोलो 7 हासिल नहीं करता, वो दुनिया को तबाह नहीं कर सकता। यामाचा मुस्कुराता है, उसे उम्मीद मिलती है। मास्टर रोशी गोकू को एयर बेंडिंग टेक्निक का आखिरी पड़ाव बताते हैं। वो कहते हैं, इसे सीखने के लिए तुम्हें कुछ जादुई शक्तियों पर काबू पाना होगा। यूनिवर्स की ऊर्जा को महसूस करो, उसे अपने भीतर संभालो। इतना कहकर रोशी अपनी ऊर्जा से एक मशाल जला देते हैं। गोकू की आंखें आश्चर्य से चमक उठती हैं। रोशी कहते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी इसे सीखोगे। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। गोकू रात भर मशाल जलाने की कोशिश करता रहता है, मगर मशाल नहीं जलती। थककर वो मोमबत्ती से मशाल जलाने लगता है। तभी वहां चीची आ जाती है। चीची हंसकर कहती है, ये तो चीटिंग है। गोकू मोमबत्ती बुझा देता है, फिर कहता है, दादाजी कहाँ करते थे। जादुई शक्ति पर काबू पाने के लिए इंसान को खुद से एक होना पड़ता है और अपने दुश्मन से भी। लेकिन इसका मतलब मैं आज तक समझ नहीं पाया। चीची मुस्कुराती है और कहती है, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा लालच चाहिए। अगर तुम इन 5 मशालों को जला दोगे तो तुम मेरे करीब आ सकते हो। गोकू पूरा जोश लगाकर मशालें जलाने की कोशिश करता है। 2 मशालें जल जाती हैं। चीची कहती है, तुम ये कर सकते हो। ये सुनकर गोकू खुद पर यकीन करता है और एक ही सांस में बाकी 3 मशालें भी जला देता है। चीची खुश होकर उसे किस कर लेती है। अब वो भी उसे पसंद करने लगी थी। उधर शिफू नोरिस अपने शिष्यों संग माँ फूबा तैयार करने में जुट जाते हैं। रात को बुल्मा को बाहर से कोई आवाज आती है। वो बाहर जाती है और देखती है वहाँ चीची खड़ी है। वो उसे अंदर जाने देती है, मगर वो असली चीची नहीं थी, वो माई थी, चीची के भेष में। माई मौके का फायदा उठाकर ड्रैगन बॉल लेकर भागती है। बुल्मा को भी अपने डिटेक्टर से इसका पता चल जाता है और वो उसके पीछे दौड़ पड़ती है। माई अपनी गन से आग लगा देती है। इसी बीच असली चीची भी वहाँ पहुँच जाती है और माई से भिड़ जाती है। गोकू आता है, मगर अब 2 चीची थी और वो पहचान नहीं पाता कि असली कौन है। नकली चीची जमीन पर गिरकर मदद मांगती है। गोकू उसे उठाने के बजाय गलती से असली चीची पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। जब वो उसके हाथ पर बना चोट का निशान देखता है तो उसे एहसास होता है, मैंने असली चीची को ही बेहोश कर दिया। तभी पीछे से माई हमला करती है और गोकू को भी जख्मी कर देती है। बुल्मा और यामाचा वहाँ पहुँचते हैं और माई पर फायर करते हैं, मगर वो भाग निकलती है। रोशी देखते हैं कि गोकू की हालत नाजुक है, वो लगभग मर चुका था। गोकू की आंख खुलती है और उसे सामने अपने दादा गोहन नजर आते हैं। गोहन कहते हैं, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, तुम्हें अभी पिकोलो को हराना है। गोकू पूछता है, मैं ओजारू को कैसे हराऊंगा। गोहन जवाब देते हैं, यकीन करो, उसी पर जो तुम हो। वो आवाज गायब हो जाती है और रोशी अपनी शक्ति देकर गोकू को वापस जिंदा कर देते हैं। ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। उधर बुल्मा को डिटेक्टर पर सिग्नल मिलता है। पिकोलो के पास अब 7 ड्रैगन बॉल पहुंच चुके थे। रोशी कहते हैं, वो अभी ड्रैगन मंदिर में होगा, वहीं शेन लॉन्ग को बुलाया जा सकता है। सब लोग गोकू को लेकर तुरंत निकलते हैं। शिफू आकर रोशी को माफूबा वाला दिव्य बर्तन सौंपते हैं। टीम यामचा की कार से रवाना हो जाती है। उधर ड्रैगन टेम्पल में पिकोलो पहुंच चुका था। वो माई से कहता है, मैं 2000 साल तक कैद रहा, अब इन ड्रैगन बॉल की मदद से दुनिया को तबाह करूंगा और अपना बदला लूंगा। जैसे ही वह 7 ड्रैगन बॉल वहां रखता है, ड्रैगन टेम्पल बाहर निकलकर सक्रिय हो जाता है। मास्टर रोशी और बाकी साथी ड्रैगन टेम्पल की तरफ पहुंचते हैं। यामचा अपनी कार को उड़ा देता है। कार हवा में ग्लाइड करती हुई टेम्पल के पास उतरती है। मास्टर रोशी अपनी शक्ति का वार पिकोलो पर करते हैं। उसकी साधना रुक जाती है और एक ड्रैगन बॉल नीचे गिर जाती है, मगर इसी हमले से कार क्रैश हो जाती है और सब दूर जाकर गिरते हैं। गोकू अपने दादा के बनाए कपड़े पहन चुका था। वो पिकोलो के सामने आता है और कहता है, मैं ओजारू को हरा कर रहूंगा। पिकोलो हंसकर कहता है, जब लाल चंद्रमा सूरज पर ग्रहण लगाएगा तब तुम खुद ओजारू बन जाओगे। गोकू हैरान था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। ग्रहण शुरू होता है। गोकू का शरीर बदलने लगता है, मांसपेशियां फटती हैं, हड्डियां फैलती हैं। वो अपने आप पर काबू खो देता है। पिकोलो कहता है, तुम ओजारू द ग्रेट ऐप हो। तुम्हें धरती पर शिशु रूप में भेजा गया था ताकि बड़े होकर इस दुनिया को तबाह कर सको, और यही तुम्हारी तकदीर है। गोकू अब विशाल ओजारू बन चुका था। यामाचा को जमीन पर गिरा ड्रैगन बॉल मिल जाता है। ओजारू गुर्राहट करके उसकी तरफ बढ़ता है। बुल्मा और यामाचा भागने लगते हैं। मास्टर रोशीमा फूबा का दिव्य बर्तन निकालते हैं। वो मंत्र सक्रिय करते हैं। सितारों जैसी ऊर्जा घूमते हुए टेम्पल को भर देती है, मगर पिकोलो अपनी शक्ति से दिव्य घड़ा चकनाचूर कर देता है। रोशी दूर जा गिरते हैं। उनकी हालत नाजुक हो जाती है। ओजारू यामचा पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और बुल्मा के पीछे दौड़ता है, मगर रोशी उसका पैर पकड़ लेते हैं। रोशी चिल्लाते हैं, ओजारू को ताकत से नहीं हराया जा सकता, सिर्फ भरोसे से हराया जा सकता है।
गोकू सुनो, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो। ओझारू एक आखिरी वार करता है। रोशी दम तोड़ देते हैं। गोकू अंदर से चिल्ला रहा था। रोशी की मौत ने उसके भीतर का इंसान जगा दिया। उसे दादा की आवाज याद आई, यकीन करो उस पर जो तुम हो। उसे चीची याद आई, उसकी मासूम मुस्कुराहट, और वो खुद पर काबू पा लेता है। ओझारू की आंखें शांत होती हैं। वो वापस से गोकू रूप में आ जाता है। पिकोलो हैरान होता है। गोकू अब उससे लड़ाई शुरू करता है। एयर बेंडिंग और की एनर्जी दोनों से हमला करता है। उधर माई बुल्मा पर हमला करती है ताकि ड्रैगन बॉल ले सके, मगर यामचा पीछे से अटैक करके बुल्मा को बचा लेता है। गोकू ओझारू की बची हुई शक्ति और अपनी एयर बेंडिंग टेक्निक मिलाकर एक भारी हमला करता है। एक तेज रोशनी हवा को चीरती हुई पिकोलो पर गिरती है और वो धराशायी हो जाता है। उसी वक्त सूर्य ग्रहण मिट जाता है। दुनिया पर फिर रोशनी लौट आती है। गोकू और उसके दोस्त रोशी की मौत का शोक मनाते हैं। गोकू को याद आता है शेनलोंग उनकी एक इच्छा पूरी कर सकता है। टेंपल में 7 ड्रैगन बॉल रखकर गोकू दुआ करता है, शेनलोंग सामने आओ। अचानक टेंपल हिलने लगता है। जादुई रोशनी घूमती हुई ऊपर उठती है। गोल्डन ड्रैगन शेनलोंग प्रकट होता है। गोकू कहता है, मेरी इच्छा है मास्टर रोशी वापस आ जाए। शेनलोंग इच्छा पूरी करता है और रोशी फिर से जिंदा हो जाते हैं। ड्रैगन बॉल आसमान में बिखर कर गायब हो जाते हैं। रोशी हंसते हुए कहते हैं, मैं स्वर्ग पहुंच गया था और वहां मुझे गोहन मिला। उसने मुझे धक्का देकर कहा, गोकू को अभी बहुत कुछ सिखाना है। गोकू मुस्कुराता है, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। बुल्मा कहती है, ड्रैगन बॉल फिर से बिखर गए हैं, हमें उन्हें दोबारा ढूंढना होगा। अगले दिन गोकू चीची से मिलने जाता है। चीची उसे देखकर खुश हो जाती है। गोकू कहता है, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया। चीची मुस्कुराती है, मैंने ही तुम्हें मुझे मारने दिया था। गोकू हंसते हुए कहता है, वहां अंधेरा था और मैं जोश में था, तो क्यों ना फैसला कर लें, हम दोनों में बेहतर मार्शल आर्ट कौन जानता है। दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वही एक कमरे में हम पिकोलो को देखते हैं। वो एक बिस्तर पर पड़ा है। एक महिला उसका इलाज कर रही थी। पिकोलो अभी भी जिंदा था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ों पर ला खड़ा करती है जहां लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से होती है।